They say to know where you are going, you first have to know where you have come from. I'm standing here at Arunachal Pradesh University, where philosophy is taking center stage today. Behind me, the Department of Hindi, with collaboration with the Arunachal Pradesh Literary Society, has set off bridging the gap between ancient legend and modern performance. The presentation title, Retracing Avotani Tales and Memories from the Past, is a dramatic adaptation of Joram Yalam Nawam's acclaimed novel, Jangali Fool. It's a culmination of the Rangmanch workshop where students aren't just acting, they are rediscovering their heritage. आज जो हम नाटक यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो अरुणाचल की प्रसिद्ध महिला लेखिका प्रोफेसर जोराम यादव नाभा के उपन्यास जंगली फूल पर आधारित है। नाटक लेकिन जंगली फूल से प्रेरित है। अभी तो उसका उपन्यास का पूरा नाट्य रूपांतरण नहीं है, बल्कि कुछ विशेष जो दृश्य है, जो सीन है, उसका हमने सीन और यहाँ प्रस्तुत किया है। और नाटक में हमने जो हमारे आदि पुरुष, हमारे पूर्वज जो पिता आवतानी है, उसकी जीवन संघर्ष को लेकर उसकी जीवन की जो गाथा है, विरासत है, उसको दर्शाने का हमने यहाँ प्रयास किया है। Like it's a very I feel very proud to see you, and I want to thank King Ma'am or MPLS team or Gogaba Ma'am of Aya or like organize this kind of workshop, and I think this is going to help those students who participated. ये मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में इसके लिए बहुत काम आने वाला है, because they are doing masters now, they are going to participate in interviews and all, like जो हम कहते हैं कि वो पर्सनली डेवलपमेंट वाला हम लोग जो प्रोग्राम कराते हैं, आई थिंक ऐसा कराना चाहिए कुछ जो कि इंटरेस्टिंग भी है, लाइक इट्स अमेजिंग, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले में जब मैं शुरुआत में इस वर्कशॉप शुरू हम कर रहे थे, तब मुझे भी इतना पता नहीं था नाटक क्या है। मुझे लगता था केवल ये नकल करना है, हमें सिर्फ यहाँ में मैम बताएंगे और हम सिर्फ नकल करेंगे। लेकिन ये 15 दिनों में होते अंत में आते मुझे ये महसूस हुआ, ये मुझे पता चला कि नाटक केवल नकल करना नहीं है, इसे हम अपने मन में अपने अंदर महसूस करके हमारे अंदर के भाव को निकालना ही नाटक है। जो हमारे नाटक का जो आज हमने यहाँ मंचन किया, हमारी जो आबोतानी, हमारी जो संस्कृति है, उसे हमने यहाँ मंचन किया। और इस मंचन के दौरान हम हमारे अपनी संस्कृति, हमारे पूर्वजों से हम जुड़ पाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी हमारे साथ जुड़ पाए होंगे। थिएटर में एक ऐसा बात है कि ये बहुत डायनामिक है, इतना बहुत कुछ दर्शाता है ना। तो हम लोग जब स्टार्ट किया है वर्कशॉप में,
शुरू में लगा था कि आके बस एक्टिंग होगा, कुछ हम लोग ने पार्टिसिपेट करना है, तो थोड़ा इजी सोचा था। मगर जैसे जैसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है तो पता चला है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ये बाहर में जो हम लोग एक्टिंग करेगा फिजिकल मूवमेंट, उससे ज़्यादा ये मूवमेंट जो है वो अंदर में होता है। उस पे एक चैलेंज पता चलता है कि क्यों और हम अभी मतलब आज यहाँ पे क्यों आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। हमारे अरुणाचल के स्टूडेंट ही नहीं, अरुणाचल के लोग नेचर से बहुत कनेक्ट होते हैं, बहुत नेचर के करीब है, इसलिए इन लोग इतना रॉ है, इनकी अंदर कोई बनावट ही नहीं है। जो सहजता है उनके अंदर, वो क्रिएटिव काम करने में बहुत हेल्प करता है। एक ऑनेस्टी है, एक आर्टिस्ट को ऑनेस्टी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा धन होता है। आप जैसे कि मैंने कहा, आपके पास कुछ भी नहीं हो लेकिन ऑनेस्टी हो, ऑनेस्टली अपने आप को व्यक्त करना ही एक क्रिएटिविटी का काम है। तो वो हमारे अरुणाचल के लोगों में है। ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे थे, ये इनका परिणाम है। जैसे कोमोंग सर ने बोला कि ये सच है, अगले कदम पे ये यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, है ना, तो उसमें ये चीज़ें बहुत हेल्प होगा उनके लिए। To the students, may tonight's drama inspire you to find your voice and lead with confidence. Looking out at all of you, I'm reminded that this play was never just about lines on a page. Being at this workshop is not only about learning, but it's about understanding the human condition. You should be in the shoes to able to perform so well, like they have performed very well tonight. From the Arunachal Pradesh University family, I would like to wish and congratulate the Department of Hindi for the culmination of this 15 days long workshop. And for that purpose, I would like to especially express my heartfelt thanks to the resource person, Mr. Bhagavan, who has been with us for the last 20 days. मैं नारमी दारंग, मैं रजिस्ट्रार अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट। आपका ये यूनिवर्सिटी पे आज जो प्रोग्राम हुआ उसका बारे में आप थोड़ा ब्रीफ से बता दीजिए ना। ये एक यूनिवर्सिटी का एक कोशिश है हमारे बच्चों को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई भी एक्टिविटी जब भी हम लोग प्रदान करने का कोई हम लोग को मौका मिलता है तो यूनिवर्सिटी वो ज़रूर करता है। तो इस बार जो है हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का एचओडी है हमारे यूनिवर्सिटी का, वो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ईस्ट सियांग यूनिट का जनरल सेक्रेटरी भी है। तो यूनिवर्सिटी और एपीएलएस ईस्ट सियांग यूनिट ने इस बार कोलैबोरेट करके एक 15 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम रखा गया है कि रंगमंच ड्रीम ड्रामा एंड डिस्कवरी। और उसका आज जो है समापन समारोह है। और हमारा जो रिसोर्स पर्सन है इस 15 डेज वर्कशॉप में, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट है, तो वो हमारे साथ में है। तो आज उसका समापन समारोह था और इस समापन समारोह में एपीएलएस के हमारे कुछ मेंबर्स मौजूद थे। और यही है आज का प्रोग्राम। सर, आपके अकॉर्डिंग जैसे ये आज का प्रोग्राम हुआ ना, ऐसे इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट लाइफ में क्या फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी लाइफ में आइडियलिस्टिकली आप कहें तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ का अपना एक जगह है, का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को रियलिस्टिकली ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट का हम एकेडमिक्स के साथ साथ हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कहें तो हम लोगों को स्टूडेंट का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जितना भी एक्टिविटीज़ हम लोग प्रदान कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, उसको यूनिवर्सिटी देने का कोशिश करता है। और उसी कोशिश का ये एक एग्जाम्पल है। Arunachal has a rich oral tradition. Although drama like this help ensure our stories don't just stay in the past but move into the future. Oral history we have. Arunachal, we have this, the Nibus, the Miris we say. In Adi, we say Miri. So they have a different language which is not understood by many of us. So
through these enactments, through these dramas, they can portray what the Nibus are telling us. Because this oral tradition of ours is thing through songs and other things. They, like you say, chantings. They from generation to generation it has passed on, but now it's slowly dying. Why? Because our people do not understand it. Many of the boys, especially of the boys and girls of today, they don't even know their own language. So this in this way it is helping them a lot through drama. They are more interested. Reading also, they do not read so much nowadays. Dramas and all, if you see movies also, it's helping them a lot in keeping up the in dragging in, you can say, we bring it up to the modern society now. Okay, one last question. Okay, what was your main motive? Yeah. What was your main motive that you held in collaboration with the AP? Oh, okay. The main motive was to keep alive the heritage, our heritage of Abotani, the stories of Abotani. This was a play act actually, where not only it was not a story actually of Abotani, but how our people lived in those times during the days of Abotani. So this one a story of the times, how the people lived in those days, which we do not know now, but only through the chantings of the Miris we came to know about the Abotani, and they have performed very well. मेरा नाम गोगबाम है। मैं अभी थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। मेरी थिएटर की जर्नी 2012 से शुरू हुई है। As you know, adapting a novel into a play is not an easy task, right? Yeah, of What was course. the most difficult chapter of Jungly Fool was so difficult to translate into a visual sheet? Okay, for me it's not much difficult thing because I'm a trained डायरेक्टर। मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से स्पेशलाइजेशन मेरा डायरेक्शन, डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में था। बिसाइड दैट आई एम लिटरेचर पर्सन। मेरे हिंदी ऑनर्स रहा है और एमए हिंदी रहा है, तो मैं लिटरेचर को समझने में मुझे बहुत कठिन नहीं होता। लेकिन चैलेंज यहाँ आता है कि एक नॉवेल का कहानी कहने का अपना रिदम होता है, वो डायलेक्टिक नहीं होता, वो बहुत सीक्वेंस के साथ बहुत डिटेल करके हाँ सब टेक्स्ट वगैरह करने सोचने का वो नहीं रहता, स्कोप नहीं रहता। वो बहुत डिटेल करके हर चीज़ एक्सप्लेनेशन करके देते जाता है। लेकिन नाटक में क्या होता है, हमें डायलेक्टिक बनाना है, तो हम डायलॉग भी इस तरह रखना है कि अंदर सब टेक्स्ट छुपे, लेकिन डायलॉग जो बोल रहा है वो टोन में और एक्टर का बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशन में जाए। तो इसलिए नॉवेल को डायलॉग में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा चैलेंजेस ये रहता है, क्योंकि हम जिसके साथ हमने काम किया है वो ट्रेन एक्टर भी नहीं था। तो इसके लिए इजी वे मैं ये लेती हूँ कि हम इम्प्रोवाइजेशनल बेस में करता है, इम्प्रोवाइज करवा के करता है, एक्सपेरिमेंटल करवा के करता है। एक्टर को सिचुएशन देता है, सर्कमस्टेंसेस देता है, तो एक्टर उसका अकॉर्डिंग खुद एक्सप्लोर करता है। तो धीरे धीरे उस एक्सपेरिमेंट से सीन डेवलप होते जाता है। हम लोगों ने 15 दिन का वर्कशॉप रखा जो कि ड्रामा में था, और हमने टीम रखा है ड्रीम ड्रामा डिस्कवरी, रंगमंच ड्रीम ड्रामा डिस्कवरी। हम लोगों ने इस टीम को इसलिए रखा कि बच्चे ड्रीम करें, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को पे ध्यान दें, और उसके बाद में ड्रामा, मतलब ड्रामा की जितनी टेक्निकलिटीज़ है उसको समझे, और डिस्कवरी यानी अपने अंदर को, भीतर को समझे, अपने भीतर की क्रिएटिविटी को समझे। ये हमारा टीम को लेकर हमारा मोटो था। और इस वर्कशॉप को
स्टूडेंट्स भी थे इसमें और टीचिंग फैकल्टीज़ भी थे, नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी शामिल हुआ है। और हमने कोलकाता में अपनी पीएचडी कर रहे गोगेबम मैडम को बुलाया था। गोगेबम फर्स्ट लेडी अरुणाचल प्रदेश से, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में वाकई एलुमनाई हैं। अरुणाचल से फर्स्ट है लेडी में। उन्होंने इस वर्कशॉप को, उसके मेंटरशिप में ये पूरा हुआ है। और इस वर्कशॉप को स्पॉन्सर्ड किया अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ईस्ट सियांग यूनिट, APLS ईस्ट सियांग यूनिट और हिंदी डिपार्टमेंट APU की कोलैबोरेशन से ये वर्कशॉप संपन्न हुआ है। इस वर्कशॉप में हमारे जो एडमिन साइड से जो है रजिस्ट्रार सर और बाकी सभी विषय सर ने बहुत सहयोग दिया, स्टाफ्स ने भी बहुत सहयोग दिया और बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें सामने आया। इसमें कई स्पेशल सेशंस भी रखा गया था। मेंटर गोगा मैम थी, लेकिन स्पेशल सेशंस के अंतर्गत हिंदी डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज़ है, डॉक्टर लीनू रोनिया, डॉक्टर आसेंग ने भी अपना स्पेशल सेशन रखा। बच्चों से बात किया, नाटक के ऊपर में बात किया, इस ड्रामा के ऊपर बात किया और बीच बीच में कई सारे प्लेज पार्टिसिपेंट्स ने किया। और हमारा आज को वैलिडिक्टरी प्रोग्राम होता है। इस वैलिडिक्टरी में जो 15 डेज में जो काम किया था उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया, बल्कि एक ड्रामा के रूप में नहीं किया, बल्कि सीन वर्क जो था और वर्कशॉप के क्लास के जो वर्क्स थे, जो सीन वर्क्स थे, उस पे हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने प्रोफेसर जोराम यालम नाबम जी का जो नॉवल है जंगली फूल, उसको लेकर आधारित हम लोगों ने उसके सीन पे काम किया था।